नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब एक्सपर्ट पर। अगर आपका सपना है उत्तराखंड प्रशासनिक सेवा में जाने का, तो आपके लिए खुशखबरी है। UKPSC यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने PCS 2025 भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस वीडियो में जानिए कैसे भरें फॉर्म, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। इसकी आवेदन प्रक्रिया 7 मई 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 मई 2025 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 27 मई 2025 है। अगर आप इसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 जून से 12 जून तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम योग्यता स्नातक डिग्री यानी कि आपके पास में ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। कुछ विशेष पदों के लिए विशिष्ट विषयों में स्नातक या समकक्ष डिग्री आवश्यक है, जैसे फाइनेंस पदों के लिए वाणिज्य, चार्टेड अकाउंटेंसी, कृषि विभाग के लिए कृषि विज्ञान से स्नातक, सूचना विभाग के लिए पत्रकारिता, संचार में डिग्री, अनुभव आदि। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 21 से 42 साल है। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। आरक्षित वर्गों के लिए नियमानुसार छूट रहेगी। टोटल पद इसमें 123 हैं, जिसमें डिप्टी कलेक्टरेट, पुलिस उपाध्यक्ष, वित्त अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर आदि। आवेदन शुल्क सामान्य OBC EWS के लिए 172 रुपए 30 पैसे, उत्तराखंड के SC ST वालों के लिए 82 रुपए 30 पैसे, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 22 रुपए 30 पैसे। ये थी इसकी कुछ बेसिक जानकारी। अगर आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं फॉर्म भरने की तरफ। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको एक आइकन दिख रहा होगा। आप इस आइकन पे क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के आगे आपको एक अप्लाई बटन दिख रहा होगा न्यू करके। अप्लाई करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। इसमें आपको स्टेप भी दिखाए हुए हैं कि कितने स्टेप हैं इसमें। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरे स्टेप में आपको एजुकेशन और अदर डिटेल्स भरनी होगी। तीसरे स्टेप में आपको फोटो अपलोड करना है और चौथे में आपको पेमेंट और 5वें में प्रिंट आउट निकालना है। तो इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आपको एक अप्लाई बटन मिलेगा। तो आप अप्लाई करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जिसमें सबसे पहले आती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले अपना नाम टाइप करना है, जो भी आपका नाम है मार्कशीट में। इसके बाद में फादर नेम और फादर नेम के बाद में आता है मदर नेम। नेक्स्ट आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आप कैलेंडर पे क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को भर लेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपकी एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका जेंडर। तो इसमें अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आप हैं, मेल फीमेल। इसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड। नेक्स्ट आती है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी में हम इंडिया से फॉर्म भर रहे हैं तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप डोमिसाइल डिटेल्स देनी है। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आप इसमें यस सेलेक्ट करेंगे और अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। आप जिस भी कैटेगरी से हैं, जनरल, OBC EWS SC ST। मैं अदर स्टेट से फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं इसमें नो सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद में कैटेगरी सिर्फ इसमें अनरिजर्व रह जाएगी। अदर स्टेट वाले जनरल में ही काउंट होंगे, तो इसमें मैंने जनरल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आती है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो जिसमें आपको सबसे पहले अपनी एक मेल आईडी देनी है। मेल आईडी आपकी चालू होनी चाहिए। इसके बाद में मेल आईडी को कंफर्म करेंगे अपनी को। मेल आईडी के बाद में आता है मोबाइल नंबर। इसके बाद में अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो आपको इसमें 2 बॉक्स दिए गए हैं। आप इन 2 बॉक्स में अपने एड्रेस को टाइप कर लेंगे। नेक्स्ट अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे। आप जिस भी राज्य से फॉर्म फिल कर रहे हैं, मैं UP से कर रहा हूँ, मैं UP सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी जिले से हैं। जिले के बाद में अपनी सिटी, टाउन या विलेज का नाम, आप इन तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। और नेक्स्ट आपको अपना पिन कोड बताना है। अगर आपका स्थायी और वर्तमान पता सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। सेम एड्रेस नीचे फिल हो जाएगा। इसके बाद में आपसे पूछा गया है आप कौन से स्थान से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप इसमें अपने स्थान का नाम डाल देंगे, आप जहाँ रहते हैं। नेक्स्ट आती है लॉगिन डिटेल्स। तो जिसमें आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर से लेके 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, 1 नंबर और 1 स्पेशल कैरेक्टर शामिल होने चाहिए। तो आपको ऐसा पासवर्ड बना लेंगे। इसके बाद में पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। नीचे आपको एक कैप्चर दिया गया है, आप इस कैप्चर को इस बॉक्स में टाइप कर देंगे और उसके बाद में फॉर्म को सबमिट करेंगे। आपने जो भी डिटेल्स फिल की हैं वो सब आपको शो हो जाएंगी। आप एक बार इनको चेक कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आपको 2 चेक बॉक्स दिए गए हैं। इनमें पहला चेक बॉक्स है, मैंने अपने पंजीकरण फॉर्म में मेरे द्वारा दर्ज किए गए सभी विवरण को सत्यापित कर लिया है और इसे मैं जमा करना चाहता हूँ। तो आप इस पर टिक करेंगे। अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो नीचे वाले को टिक करेंगे। तो मेरी डिटेल्स ठीक है, मैं ऊपर वाले को टिक करता हूँ और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। तो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। डिटेल्स हमारी मेल पर और फोन पर सेंड कर दिए गए हैं। तो इसमें आपको नीचे एक लॉगिन बटन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। लॉगिन करने के लिए या तो आप इसमें अपनी मेल आईडी डालेंगे या अपना मोबाइल नंबर, तो आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। नीचे आपको एक पासवर्ड का दिया गया है, आपको पासवर्ड वही डालना है जो आपने अभी क्रिएट किया था। उसके बाद में कैप्चर फिल करेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। ये हमारा फॉर्म लॉगिन हो गया है। इसमें सबसे ऊपर आपको पोस्ट शो हो रही है। कंसोलिडेटेड
रिलेटेड पोस्ट हमारी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके नीचे आपको कुछ स्पेशल पोस्ट दी गई हैं। स्पेशल पोस्ट के लिए आपके पास में उसी के हिसाब से डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है, तो आप इनको अपनी योग्यता के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप सिर्फ ऊपर वाली पोस्ट को ही सिलेक्ट रहने देंगे, इनको खाली छोड़ देंगे। अगर आपके पास में स्पेशल पोस्ट के लिए भी एलिजिबिलिटी है तो आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल पोस्ट की पूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी कि कौन से पद के लिए कौन सी योग्यता मांगी गई है। सबसे ऊपर मिलेगा आपको विशेष अर्हता वाले पद, इसमें नीचे आपको पद का नाम मिल जाएगा देखने के लिए और उसके सामने उसकी अनिवार्य योग्यता। इसमें आप अपने अनुसार देख लेंगे कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको पेज नंबर 8 से पेज नंबर 10 तक आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट आती है व्यक्तिगत जानकारी जो हमारी ऑलरेडी फिल है। इसके बाद में आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो इसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स ऐड करनी है। आपको इसमें सबसे पहले हाई स्कूल से ऐड करना है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन। उसके बाद में आपके पास जो भी है आप सबको ऐड कर लेंगे। तो इसमें योग्यता प्रकार में सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें हाई स्कूल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में डिग्री का नाम आएगा हाई स्कूल, इसके बाद में यूनिवर्सिटी, स्टेट, तो आपने किस स्टेट से की है वो डालेंगे। इसके बाद में बोर्ड का नाम, इसके बाद में पासिंग ईयर डालना है आपको। पासिंग ईयर के बाद में विषय स्ट्रीम का नाम डालना है, इसमें हाई स्कूल सब्जेक्ट ही रहेगा। अंक के प्रकार में आपको बताना है कि सीजीपीए, ग्रेड या मार्क्स जो भी है आपके, तो हमारे मार्क्स थे, हम मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको ऑप्टेंट मार्क्स डालने हैं और उसके बाद में आपको मैक्सिमम मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी, इसको ऐड कर देंगे। हाई स्कूल की डिटेल्स ऐड हो गई है हमारी। इसके बाद में इंटर की डिटेल्स को फिल करेंगे। योग्यता प्रकार में इंटरमीडिएट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में डिग्री का नाम इंटरमीडिएट, इसके बाद में स्टेट सिलेक्ट करना है आपने जहाँ से इंटर की है। नेक्स्ट आता है बोर्ड का नाम, इसमें बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर बताएंगे, इसमें आपको स्ट्रीम का नाम बताना है, एग्रीकल्चर, आर्ट, कॉमर्स, IT, साइंस या जो भी है आपका, आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है अंक का प्रकार, तो इसमें CGPA, ग्रेड, मार्क्स या नॉट एप्लीसेबल, तो इसमें मार्क्स सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, हमारे नंबर है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्टेंट मार्क्स डालने हैं आपको। इसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज आ गई हमारी कैलकुलेट होकर। ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके इसको भी ऐड कर लेंगे। अब हमारी हाई स्कूल और इंटर दोनों की डिटेल्स सेव हो चुकी है। इसके बाद में ग्रेजुएशन की डिटेल्स को ऐड करेंगे। योग्यता प्रकार में ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अपनी डिग्री का नाम सेलेक्ट करेंगे, आपने जो भी किया है ग्रेजुएशन में, मैं BA सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे, आपने जिस भी स्टेट से की है। उसके बाद में बोर्ड का नाम। नेक्स्ट आपको पासिंग ईयर बताना है, पासिंग ईयर की डेट आपको आपकी मार्कशीट पर मिल जाएगी, आप उसमें से देख के इसको फिल कर लेंगे। इसके बाद में आपको स्ट्रीम या सब्जेक्ट का नाम बताना है, तो इसमें ग्रेजुएशन का पहला सब्जेक्ट भरेंगे। मेरा पहला सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था तो मैंने सोशियोलॉजी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको BA का दूसरा सब्जेक्ट बताना है। दूसरा सब्जेक्ट मेरा था पॉलिटिकल साइंस, मैंने पॉलिटिकल साइंस को सिलेक्ट किया। तीसरा सब्जेक्ट था मेरा इंग्लिश, तो मैंने ग्रेजुएशन के अपने तीनों सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में अंक का प्रकार बताएंगे, CGPA, ग्रेड, मार्क्स या नॉट एप्लीसेबल, जो भी था आपका वो सेलेक्ट कर लेंगे आप। इसके बाद में आपको अपने ऑप्टेंट मार्क्स डालने हैं। ऑप्टेंट मार्क्स के बाद में मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी, उसके बाद में ऐड कर लेंगे इसे। अब हमारी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तीनों ऐड हो चुके हैं। अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं ग्रेजुएशन तक ही ऐड करूंगा। नेक्स्ट आपसे एडिशनल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जिसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास में किसी प्रमुख दैनिक या मासिक समाचार या किसी सरकारी विभाग में पत्रकारिता या सांप्रदायिक कार्य का 5 वर्ष का अनुभव है। अगर आपके पास में है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप हिंदी, इंग्लिश भाषा पढ़ने, लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं, वह सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, तो आप ये भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, यस या नो। नेक्स्ट आती है आपकी अधिमानी योग्यता। ये ऐसी योग्यता होती है जिसे रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाती है, परंतु यह अनिवार्य या जरूरी नहीं होती है। ऐसी योग्यता होती है तो अगर किसी उम्मीदवार के पास में, तो उसे नौकरी या पद के लिए वरीयता दी जाती है। अगर किसी उम्मीदवार के पास में ये योग्यता नहीं है तो वो फिर भी पात्र है। तो आपको इसमें काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे देखने के लिए, आप इनको अपने अकॉर्डिंग पढ़कर यस या नो में जवाब दे सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए आप सभी क्वेश्चनों को पढ़ के ध्यान से उनका आंसर दें यस या नो में। ये आपको दोनों भाषा में मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अधिमानी योग्यता के बाद में आती है कुछ अन्य जानकारी, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो में बताएंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो आप इसको करेंगे, नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। इसके बाद में आपको एग्जाम सेंटर बताना है, आप कौन सा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसमें आपको उत्तराखंड के काफी सारे सेंटर दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने पहला सेंटर हरिद्वार सेलेक्ट किया है। उसके बाद में दूसरा सेंटर सेलेक्ट करेंगे, तो मैं दूसरा सेंटर देहरादून सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, तो आप इसमें यस या नो अपने अकॉर्डिंग जवाब देंगे। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है क्या UKPSC या UPSC अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड है, तो इसमें यस या
नो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, मेरे केस में 9 है। इसके बाद में कोई आईडी का प्रमाण देना है आपको एक, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड। तो मैं इसमें आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आधार कार्ड का नंबर टाइप करना है आपको और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। आपको फोटो और सिग्नेचर के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपका फोटो किस तरह का होना चाहिए। आपका फोटो नवीनतम पासपोर्ट साइज में होना चाहिए, सामने के चेहरे के साथ में, जो कि 150 × 200 पिक्सल में होना चाहिए। हस्ताक्षर आपके 150 × 100 पिक्सल में होने चाहिए। तो आप अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। फोटो को अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपने जहां भी अपना फोटो सेव कर रखा है वहां से उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में फोटो को वेरीफाई करेंगे, फोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में सिग्नेचर को भी उसी तरह से सिलेक्ट करेंगे, सिग्नेचर को भी वेरीफाई कर लेंगे। तो हमारे फोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपको एक डिक्लेरेशन शो होगी जिसमें आपको दिया गया है कि मेरे द्वारा फोटो सिग्नेचर अपलोड किए हुए वो सही है। तो आप इसकी पुष्टि करेंगे। आप इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे और उसके बाद में कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट आती है फीस डिटेल्स, तो जिसमें एप्लीकेशन फीस 150 रुपए है, प्रोसेसिंग फीस 16 रुपए 36 पैसे, टोटल अमाउंट हमें 166 रुपए 36 पैसे जमा करना है। नीचे आएंगे, स्क्रॉल करते हुए अपनी डिटेल्स को चेक कर लेंगे। नीचे आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगी, आप इन दोनों चेक बॉक्स को टिक कर देंगे और उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। नीचे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, बैक एंड एडिट। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप बैक एंड एडिट पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपको QR भी दिया गया है। नीचे आपको UPI, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। और ऊपर आपको QR भी दिया गया है, आप इस QR को शो कर लेंगे और स्कैन करके आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास में जो भी हो आप उससे पेमेंट कर लेंगे इसका और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर रख लेंगे या आप उसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी UKPSC के बारे में, पात्रता, आवेदन की तिथि, पदों की संख्या और अन्य जरूरी बातें। अगर आप उत्तराखंड में सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं तो ये मौका बिल्कुल ना छोड़िए, आज ही आवेदन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसी ही लेटेस्ट सरकारी भर्तियों की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।